Hello student, good morning to all. Welcome to your online classes. Today we are going to start exercise 1.5. Question number E. Question number E में है estimate the following to the nearest 100. आपके पास कुछ नंबर गिवन है कुछ साइंस के साथ, ठीक है ना, कुछ बेसिक साइन मैथमेटिक्स साइन के साथ नंबर गिवन है, उसको एस्टिमेट करके आपको 100 के नियरेस्ट नंबर बताना है। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, तो इसका 100 कहाँ पे होगा? 3 पॉइंट तक। कहाँ पे होगा? 3 पॉइंट तक। तो सबसे पहले इसका 100 देखते हैं हम। 734 के नियरेस्ट क्या है? 700 या 800? 700। तो इसका नियरेस्ट क्या है? कितना है? 700। या इसको माइनस करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये केस है ना, ये प्लस और माइनस में तो डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई में ये ऐसा नहीं होगा। तो चलो इसको देखते हैं। इसको माइनस किया तो मेरे पास कितना आएगा? इसके नियरेस्ट भी आप कर सकते हैं, और दूसरा इसे कैसे करेंगे? आप इसमें से ऐसे कर सकते हैं, और इसका कितना हो जाएगा? इन दोनों को भी माइनस कर सकते हैं, आपके पास वही आंसर आएगा जो इसको करके करेंगे, ठीक है ना। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो हम सीधा डायरेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर 135 हमें 3 डिजिट तक देखना है। तो 3 डिजिट में हमारे पास किसके नियरेस्ट है? 100 के 200 के? तो किसके नियरेस्ट है? 100 के। अब इसको दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो पहले मैं उस तरीके से बता देती हूँ। देखो, इसका अगर मैं 100 नियरेस्ट करूंगी तो कितना आएगा? 325 के नियरेस्ट क्या होगा? 300 होगा ना। तो 300 माइनस 491 किसके नियरेस्ट है? 500 के नियरेस्ट है ना। इसमें से माइनस करिएगा तो कितना आएगा आंसर? ठीक है। थर्ड, अब देखो, इसके नियरेस्ट 100 देखना है आपको। 100 के नियरेस्ट देखना है ना। तो 100 के नियरेस्ट देखो, ये किसके नियरेस्ट है? 291। मान लीजिए मेरे पास ये 200 है, ये 300 है, ये यहाँ पे 50 है, यानी कि 250 है। तो अब ये 91 कहाँ पे है? ये तो बिल्कुल पीक पे जा रहा है ना 300 के पास। तो इसके पास यहाँ इतना समय है, और इसके पास यहाँ पहुंचने में इतना है। किसके पास जाएगा? ये 300 के पास जाएगा। तो इसका 291 का नियरेस्ट क्या होगा? 300। क्या होगा? 300। तो इसका टोटल क्या बनेगा? ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है, लगा दिया। 592 के पास किसके पास जाएगा? 500 या 600? तो 600 के नियरेस्ट है ना 592। तो मल्टीप्लाई कराओ और आंसर आएगा। ठीक है। नाउ फोर्थ, 578 मल्टीप्लाई 161। देखो, 578 के पास किसके नियरेस्ट है? 600 के नियरेस्ट है ना 578। तो देखो 600 थोड़े से ही दूर है, 500 तो बहुत पीछे छोड़ा है। तो कितना होगा इसके नियरेस्ट? 600। मल्टीप्लाई का साइन है, लगा दिया। 161 किसके नियरेस्ट जा रहा है? 200 के नियरेस्ट जा रहा है। मल्टीप्लाई करा दो दोनों का, ठीक है ना। हमें देखो इसका नियरेस्ट यहाँ देख लिया, ये जो आपके पास जो नंबर दिए हैं इसका नियरेस्ट यहाँ देख लिया अलग अलग का, और उसके बाद मल्टीप्लाई करा के आंसर लिख दिया, ठीक है। फिफ्थ है 439 प्लस 334 प्लस
4317। देखो ये 100 के नियरेस्ट देखना है हमें, सबके अंदर 100 में, ठीक है ना, दिया हुआ है 439, हाफ पे भी नहीं पहुंचा अभी, तो हाफ पे भी नहीं है ना, हाफ कब होगा 450, अब वो जाते ही हम 500 लेना शुरू कर देंगे, लेकिन ये तो 450 के पास गया ही नहीं है, तो हम क्या लेंगे 400, तो 439 का नियरेस्ट पॉइंट क्या होगा 400, 334 का नियरेस्ट पॉइंट क्या होगा 300, प्लस जो साइन है हम वही साइन लिखेंगे, अपनी मर्जी से कोई साइन नहीं लगाएंगे, 4370, हमें तो 3 ही पॉइंट चाहिए, इसके नियरेस्ट 317 के नियरेस्ट क्या है 300 है, किसके नियरेस्ट है 300 के, तो 4 आगे का यूं का यूं रहेगा भाई, जिस पॉइंट के बारे में उसने जिक्र ही नहीं किया उस पॉइंट को हम क्यों बदलेंगे, उसको तो यूं का यूं रखेंगे, हटा भी नहीं सकते उस पॉइंट को, तो 4 यूं का यूं रहेगा, हम पीछे वाली तीनों डिजिट्स में चेंजमेंट कर सकते हैं, इतना ही अलाउ है हमें, तो इसको प्लस करिएगा, जो आंसर आए वो लिखो, कितना आएगा 5000, ठीक है। ये मैं नहीं कराऊंगी, 3 पॉइंट इसके नियरेस्ट देखना है और इन तीनों के नियरेस्ट देखना है और मल्टीप्लाई कराना है, ये आपको खुद से करना है। अगर सारे के सारे एक्सरसाइज के A to Z क्वेश्चन में करा दूंगी तो मुझे पता है आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं करेंगे ना, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है और मुझे पता है सभी बच्चे करेंगे, ओके, तो ये सभी करना है सभी को, ठीक है। SW है आपके पास जो एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर E, all parts in fair notebook। हमें देखो क्या किया इस क्वेश्चन में, नियरेस्ट पॉइंट ही देखना है, 100 के नियरेस्ट के लिए बोला है हमें 100 का ही देखना है, लेकिन हमें किया क्या है, हमें यहाँ पे ही चेंज करने के लिए सोच लिया, ठीक है ना, जो साइन है वो साइन लगा दो, जो बनता है उसको लिख दो। देखो अब ये माइनस का था बीच में, तो मैंने इसके नियरेस्ट ये लिख दिया और इसके नियरेस्ट ये लिख दिया, बीच का माइनस का था मैंने माइनस कर दिया, मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना बेटे। इस तरह से अगर मैं डायरेक्ट करवाऊँ आपको इस तरह से तो डायरेक्ट हो जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास कुछ ही क्वेश्चनों के आंसर दे पाएगा, सभी क्वेश्चनों के आंसर नहीं हो पाएंगे। तो मैं ये कहूंगी आपको सभी इसी मेथड से करो जो मैंने लास्ट के 4 क्वेश्चन करवाए, ठीक है ना। देखो 325 आपको नियरेस्ट किसके बताना था, 100 के नियरेस्ट बताना था, 100 में 3 ही डिजिट आती हैं, तो तीनों ही डिजिट को बदलो, आगे वाले डिजिट को मत बदलो बेटा, ठीक है। तो तीनों डिजिट में आपको देखना है, देखो 25 300 और 400 के बीच में ही तो आएगा 325, भाई इन दोनों के बीच में ही तो आएगा, तो 325 300 के बिल्कुल पास है, हमें चाहिए भी क्या नियरेस्ट ही तो चाहिए, जो जिसके पास होगा उसी को लिख दो आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय बेटा, थैंक यू।